खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और हमारे इस खास पेशकश में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिनकी आवाज में एक ऐसा जादू है कि इंसान अपना सब कुछ भूलकर बस इनके भजन और गजल में डूब जाता है। हम बात कर रहे हैं गायक अनूप जलोटा जी की। इनकी आवाज में एक ऐसी सादगी है कि जिसका हर कोई कायल है। अनूप जलोटा को भजन सम्राट भी कहा जाता है। साल 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। तो आज हमारे साथ जनतंत्र टीवी पर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत मैं उस आदर्श नागरिक का भी करूंगी जो यूरोप से लौटने के बाद अपने आप को क्वारंटीन करता है, साथ ही साथ कोविड-19 का टेस्ट करवाने के बाद 14 दिन सबसे अलग। आज भी मैंने सुना है कि आप अभी भी लोगों से दूर रह रहे हैं। जी, मैं किसी से नहीं मिल रहा हूँ और यही मेरे लिए भी ठीक है, यही हमारे आसपास बिल्कुल, देश के लिए भी एक है, आदर्श नागरिक के तौर पर आज सबको इससे सीखना चाहिए। ये आवश्यक है। जी सर, आप शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बातचीत की चर्चा शुरू करें, लेकिन अगर हम उस गाने, उस भजन की चर्चा ना करें, ऐसी लागी लगन, तो मतलब मुझे लगेगा आपसे बात करना अधूरा होगा। सबसे पहले शुरुआत इस भजन के साथ मैं आपको सुना देता हूँ जी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर। मतलब आपके भजन से देशवासियों के हर एक घर में ये भजन चलता होगा। शुरुआत ही आपके भजन और गज़ल से होती होगी, और लॉकडाउन का एक ऐसा वक्त है कि जब सभी लोग इस वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई अपने अपने तरीके से ये लॉकडाउन का वक्त गुजार रहा है। लेकिन भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर दिन की पूरे दिन की बात की जाए तो आप क्या क्या दिन में करते हैं? कहते हैं कलाकार कभी अपनी चीज़ों से दूर नहीं रह सकता और एक संगीतकार कभी रियाज से दूर नहीं हो सकता है। मुझे जी ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं जी, क्योंकि मेरा अपना रियाज इतना होता है, मेरा अभ्यास बहुत देर तक होता है। फिर मैं 5-6 इस जैसे आज आपसे जुड़ा हूँ, इस तरह 5-6 ग्रुप से जुड़ जाता हूँ। जी, 4-5 दिन पहले मैं पाकिस्तान में जो 50,000 हिंदू लोग हैं वो मुझे सुन रहे थे, उनके साथ जुड़ा हुआ था। जी, तो संसार में अलग अलग देशों से रोज जुड़ता हूँ और उन लोगों से कुछ संगीत की भी चर्चा होती है, कुछ सही बातें भी बताता हूँ कैसे समय गुजारना चाहिए। तो इस तरह से फिर प्राणायाम है, मेरा मेरा योग एक्सरसाइज है, जी। मेडिटेशन है। मुझे तो समय बचता ही नहीं है, 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। कुछ काम आज के रह जाएंगे वो फिर कल करेंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपके पास समय नहीं बचता, इतना काम है आपके पास। आपने अभी कहा कि आप बताते हो कि कैसे समय गुजारे, संगीत के साथ कैसे समय गुजरना चाहिए। तो जनतंत्र टीवी के माध्यम से भी आप यहाँ के जो ऑडियंस है उन्हें भी बताना चाहेंगे कि संगीत के माध्यम से कैसे हम समय बिता सकते हैं? मैं असल में सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये जी, जो महामारी आई है, इसने हमको इतना समय दे दिया है घर में अंदर रहने का, तो इसका सदुपयोग कीजिए। इसमें आप अपने को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, जी, आप योग योग अभ्यास कीजिए, आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए, आप
आंवला खाइए, नींबू संतरा खाइए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के चारों तरफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार बन जाएगी और हुँ, वो कोई वायरस अंदर नहीं आने देगी, कोई बीमारी अंदर नहीं आने देगी। अब जी, मुझे खाँसी, जुकाम, बुखार कुछ होता नहीं है क्योंकि मैं पिछले 50 साल से ये कर रहा हूँ। 50 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। तो जी। अगर आप लोगों को ये मौका मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए और आने वाली ज़िंदगी में कोई आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल, मौका तो हमें भी मिला है आपसे बहुत सारे भजन और गज़ल सुनने का। आप अपने फ़ेवरेट के अनुसार अगर हम बताएँ कि आपका फ़ेवरेट क्या होगा? हमारे तो बहुत सारे हैं गज़ल आपके, बहुत सारे भजन भी फ़ेवरेट हैं। आपकी कौन-सी एक चॉइस होगी अगर जो गाना चाहें? जी, मैं आपको सुनाता हूँ। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम सावरे की बंसी को बजने से काम राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए जिसके मन भाए वो उसी के गुन गाए कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। क्या बात है सर। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर भजन। गज़लों में भी बहुत सारी आपकी चॉइसेस होंगी कि गज़ल भी कुछ फ़ेवरेट होंगे। मैं एक गजल सुनाऊं आपको? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सुनिए सुनिए। लज्जते गम बढ़ा दीजिए लज्जते गम बढ़ा दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए लज्जते गम बढ़ा दीजिए लज्जते गम बढ़ा दीजिए चांद कब तक गहन में रहे चांद कब तक गहन में रहे अब तो जुल्फे हटा दीजिए अब तो जुल्फे हटा दीजिए लज्जते गम बढ़ा दीजिए एक समुंदर ने आवाज दी एक समुंदर ने आवाज दी मुझको पानी पिला दीजिए मुझको पानी पिला दीजिए लज्जते गम बढ़ा दीजिए क्या बात है सर, बहुत खूब सर। अगर थैंक यू। अनूप जी के गुरु जी की बात करें, आपके पिता ही आपके गुरु थे, जी उनसे हाँ। ही आपने सीखा बचपन से लेकर आप तक जी संगीत जो चुना आपने। जी। क्या कुछ उन्होंने सीखा? साथ ही साथ एक गुरु का होता है कि एक गुरु दक्षिणा जो होती है, वो किस तौर पर आप अपने पिता को देना चाहते हैं? असल में हमने उनसे जो जो सीखा है हम जी, वही सब पॉपुलर कर रहे हैं जी, उनके ही बनाए हुए भजन उनसे हमने जो जो सीखे उन्हीं को पॉपुलर कर रहे हैं तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन्हीं का कर रहे हैं उनको ही अर्पण है और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अ, मेरी सक्सेस सामने देखी जी। उन्होंने देखा कि लोग मेरे भजन गुनगुना रहे हैं और वो बहुत खुश होते थे जब देखते थे कि उन्होंने जो मुझे सिखाया अब वो दुनिया गा रही है। बिल्कुल सर, खुशी तो होती है अगर कोई कुछ सिखाए, गुरु सिखाए और अपने ही शिष्य को देखे और शिष्य अगर जी। खुद का बेटा हो तो खुशी ज़ाहिर सी बात है होनी है। आपने अपना फ़ेवरेट सुनाया, मैं अपना फ़ेवरेट भी आपसे कहूँगी कि मैं वो हाँ, हाँ, गज़ल हाँ। ज़रूर सुनना चाहूँगी, बस यही सोचकर तुमसे नज़र मिला ली। जी, ज़रूर सुनें। जी सर। बस यही सोच के तुमसे नज़र मिला ली बस यही सोच के तुमसे नज़र मिला ली है नए ज़ख्मों के लिए दिल में जगह खाली है
नए जख्मों के लिए दिल में जगह खाली है, बस यही सोच के तुमसे नजर मिला ली है। जी, बहुत खूब। अनूप जी, ऐसा होता थैंक यू। है कि अक्सर जब संगीतकार घर पे होता है और खाली तो खैर होता ही नहीं है, रियाज़ में व्यस्त होता है, तो कुछ ना कुछ नया कुछ लिखने की कोशिश करता है। और लॉकडाउन का वक़्त है, ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कई सारी चीज़ें आपने देखी होगी इस दौरान, उसको लेकर कुछ लिखा हो इस दौरान आपने? हाँ, हमने काफ़ी नई चीज़ें करी हैं। जी, आपको मैं एक सुनाता हूँ। जी। राम कहूँ, राम कहूँ, राम कहूँ, राम कहूँ, राम नाम सुबह शाम कहूँ, राम रंग सुबह शाम कहूँ, राम कहूँ, राम कहूँ, राम कहूँ, राम राम। राम से हो सूर्य उदय, राम ही से हो अस्त, मध्यकाल दिनचर्या में रहे कर्म में रत, मन का दीप जलाओ तुम, दीप हो राम का नाम हो, दीप हो राम का नाम। राम कहो, राम कहो, राम कहो सुबह शाम। बहुत ये नई रचना। जी, बहुत खूब सर। राम का नाम ही इस वक्त धन्यवाद। सब लोग ले रहे हैं लॉकडाउन के जी, दौरान घर पर रहकर। अच्छा, जी। आपसे एक इंटरेस्टिंग बात ये कि बिग बॉस में आप रहे, हाँ, हाँ, लॉकडाउन अभी बिग बॉस में आपने घर में रहे, वो एक लॉकडाउन हाँ, की हाँ। तरह ही था जहां पे आपके पास फोन भी नहीं था। लेकिन जी। अब है, ये भी एक बिग बॉस का घर ही हो गया। लोग ऐसा मानने लगे थे कि पीएम मोदी हमें टास्क दे रहे हैं, बिग बॉस के घर में हम रह रहे हैं, लगातार हर हाँ, हाँ। संडे संडे टास्क मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, कुछ अलग उससे? असल में बिग बॉस में जो मैं गया था 1.5 महीना, जी। तो वो लॉकडाउन की 1.5 महीना रिहर्सल करके आया था मैं वहाँ। जी, ऐसा लग रहा है। तो जी। तो लेकिन यहाँ फ़र्क इतना ही है कि यहाँ लॉकडाउन में सिर्फ़ कोरोना है जी। और वहाँ पर करोना और करोनी दोनों थे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा सर, इसके साथ ही अगर बात करें वॉरियर्स की, जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, लगातार फ्रंट फुट पे खड़े हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आपने एक मंगल गीत भी लिखा था, मतलब ज़िक्र आया था कि आपने कोरोना के दौरान मंगल गीत लिखा था। लेकिन उन वॉरियर्स के लिए भी, उनके सम्मान के लिए अगर मैं कहूँ कि आप एक गीत डेडिकेट करें उन्हें। मैं उनके लिए एक गाना सुनाता हूँ जी सर। और सच तो ये है कि हम लोग जितना भी उन्हें धन्यवाद दें वो कम है बिल्कुल, कि वो अपने काम छोड़कर अब परिवार छोड़कर और एक इतना बड़ा खतरा मोल लेकर बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिसकर्मी हैं, जी। डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, फिर ये जो दुकानें खोलते हैं मेडिसिन की हुँ। और बाकी सामान की, वो कितनी बड़ी बात है कि वो हम लोगों को आराम देने के लिए सब कर रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ और एक गाना मैं उनके लिए खास सुनाता बिल्कुल सर। हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति
हमें भी न दाता, मन का विश्वास कमजोर हुआ। बिल्कुल, शक्ति इतनी ही सबको दे कि मन का विश्वास जो है लगातार अडिग है कि कोरोना को हराना है, देश से दुनिया से कोरोना को भगाना है। लगातार कोशिश यही की जा रही है और सब लोग इस वक्त अपने घर पे भी जो लोग हैं वो भी कोशिश यही कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो भी एक योगदान दे रहे हैं देश की रक्षा के लिए। सर, इसके साथ ही अगर लॉकडाउन खत्म होने की बात करें उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि हर किसी का प्लान है कि लॉकडाउन खत्म होगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अनूप जलोटा जी क्या चाहते हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उनका सबसे पहली चीज? लॉकडाउन खत्म होते ही पहले मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मेरे बड़े भाई साहब मुंबई में ही रहते हैं, वो, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, हमारी भाभी, हमारी बेटी, तो हम उनसे मिलना चाहेंगे क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा परिवार से मिलते जुलते हैं कि इतने दिन नहीं मिलना कठिन हो जाता है। साथ में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रोज हमारे घर में सुबह सीखने आते थे, जो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मुझसे वीडियो कॉल पे अब वो गाना सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा उनका भी ऐसे ही आना जाना शुरू हो जाए, वो आए, बैठें, सीखें, उनका अभ्यास रहे और हम लोग पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएं। जो सफाई कर्मी हैं उनका सम्मान पहले से अधिक करें। हमारे जितने भी लोग सड़क पे मिलते हैं देखें कि वो लोग अपनी दुकानें खोले हुए हैं, उनसे अब हम और पोलाइटली बात करें। ये सारी चीजें हमारे में आ जानी चाहिए। हम एक बेहतर इंसान बन के लॉकडाउन के बाहर निकलें, मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जब भी लॉकडाउन खत्म हो अपनों से वो मिले जिनसे बिछड़ गया है। साथ ही साथ ऐसा होता है कि कितने भी अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल या कोई भी नेता कोई भी संदेश दे, लेकिन वो संदेश जो है वो दिल तक नहीं जाता। लेकिन एक संगीतकार, एक कलाकार जब अपने गीतों के माध्यम से कोई संदेश देता है जनता को तो वो दिल में घर कर जाता है। तो हम चाहते हैं आखिरी में भी आप जनतंत्र टीवी के सभी जनता को एक आखिरी संदेश अपने गीत के माध्यम से। जरूर जरूर सुना। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अंत में यही कहूंगा कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। हमें जान भी चाहिए, हमें जहान भी चाहिए। इसलिए हम अपनी भी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और अपने देश की भी रक्षा करें, क्योंकि हमें जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। जी बिल्कुल सर, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इच्छा कह सकते हैं। बिल्कुल, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ 100 दर्द लग गए, ये मैं सुनना चाहूंगी आखिरी बार आपसे। आप सुनिए, जरूर सुनिए। जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, 100 दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ। जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, 100 दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ। कैसे भुला सकूंगा मैं एहसान आपका, खेला किए हैं आप मेरी जिंदगी के साथ। 100 दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ। क्या बात है, क्या बात है सर। 100 दर्द तो ना लगे, सभी दर्द दूर हो, ऐसी उम्मीद करते हैं और देश से भी कोरोना चला जाए, हर दर्द देश का भी दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए।